तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको हाथ के टाके के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको अलग अलग तरह की सिलाई के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक कपड़ा लिया जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंची और लंबाई मैंने 3.5 इंची रखी है। ये कम से कम मैंने 15-16 काट लिए हैं, तो आपको भी ऐसे ही कट कर लेना है। ये हमारी पहली सिलाई है। इसको हम प्लेन स्लीव कहते हैं, यानी कि सिंपल सिलाई, जो हम कपड़े को जोड़ने के लिए लगाते हैं। ये हमारी सिंपल सिलाई है जो हम आमतौर पर कपड़ों पर लगाते हैं। अब आती है हमारी दूसरी सिलाई। इस सिलाई का इस्तेमाल हम कपड़े में फिनिशिंग लाने के लिए करते हैं। कभी कभार हम इस सिलाई का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं, जैसे हम इंटरलॉक नहीं करा पाते ब्लाउज में या पैंट में, तो हम इस सिलाई का इस्तेमाल करके कपड़े की किनारी को बंद कर देते हैं, जिससे हमें इंटरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर ये ब्लाउज में होता है। देखिए, जैसे हमने कपड़े के किनारे को बंद कर दिया है, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से ये ऐसे दिखेगा और बाहर से ये ऐसे दिखेगा। ये बाहर से है और ये अंदर से। अब हम अपनी तीसरी सिलाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इस सिलाई का इस्तेमाल हम कपड़े की अंदर की साइड के लिए और बाहर की साइड के लिए, दोनों तरफ के लिए हम फिनिशिंग देने के लिए करते हैं, ताकि कपड़ा बाहर से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखे सिलाई, और अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखे। मैंने जो ये कपड़ा फोल्ड किया है, आप चाहे तो उसको कट भी कर सकते हैं, एक साइड के कपड़े को। अब हम इसको इसके ऊपर पलट देंगे, बिल्कुल ऐसे, और सिलाई चला लेंगे। इस सिलाई का इस्तेमाल ज़्यादातर जैसे कुर्ता जो पजामा होता है, कुर्ते पजामे की मियानी को सिलने के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ से हम अपना आसन गिराते हैं और आसन की जो सिलाई लगाते हैं, तो उस सिलाई को फिनिशिंग से करने के लिए इस सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये बाहर से ऐसा दिखेगा फिनिशिंग, और अंदर से ऐसे। अब हम अपनी चौथी सिलाई करेंगे।
इस सिलाई को हम पिंकिंग सिलाई कहते हैं, यानी कि पिंकिंग सीम। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जैसे आपने सूट की किनारियों में देखा होगा, ऐसे कट लगा होता है, तो ये इंटरलॉक का काम करती है। अगर हम ऐसे कट लगा देंगे कपड़े की किनारी में तो धागा नहीं निकलता है और इंटरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए इस सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंटरलॉक नहीं करा पाते हैं पर कपड़े का धागा निकलता है, तो उस टाइम हम ऐसे छोटे छोटे कट लगा देते हैं कपड़ों पर ताकि उसके धागे ना निकले, तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। अब अपनी चौथी सिलाई करेंगे, इसको हम पाइप्ड सीम बोलते हैं, यानी कि पाइप्ड सिलाई, पाइपिंग के लिए जो सिलाई लगाई जाती है। एक तरह से हम ये सीख रहे हैं कि पाइपिंग कैसे बनाई जाती है। पाइपिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मोटी पतली जैसी आपको अच्छी लगती हो, पर पाइपिंग पतली बहुत अच्छी लगती है दिखने में। देखिए ये मोटी हो गई है, अब मैं इसको थोड़ा और पतला कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। पाइपिंग का इस्तेमाल हम कपड़ों को बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग देने के लिए करते हैं। पाइपिंग लगाने से कपड़ा बहुत ही सुंदर दिखता है। मैंने सबके नाम लिख लिए हैं, आपको भी ऐसे ही बिल्कुल कपड़ा कट करके सिलाइयाँ कर लेनी है और उसके नाम लिख लेने हैं जैसे मैंने लिखा है। मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से सिलाई सिखा रही हूँ, जैसे जिसको सुई में धागा भी डालना नहीं आता है ना, तो वो भी मेरी वीडियो देख के सिलाई सीख सकता है। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो मेरी वीडियो आपके लिए है। आपको भी ऐसे ही बना लेना है। अब एक कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई आपको रखनी है 9.25 इंची। इस पर मैंने सिलाई लगा रखी है। इसकी लंबाई लिया मैंने 9.25 इंची और चौड़ाई 9.25 इंची का आधा लिया है, यानी कि 4.25 इंची। 5 इंची में 1 पॉइंट कम। ऐसे सिलाई लगा के आपको इतनी सी जगह छोड़ देनी है ताकि कपड़ा पलट जाए। अब हम इसको पलट लेंगे। आपको ये कट लगा लेना है ताकि जो कपड़े की जो नोक है वो आसानी से बंधे।
अब मैं 0.6 इंची चारों तरफ निशान लगा लूँगी। आधा इंची 0.5 होता है, तो मैंने 1 पॉइंट ज़्यादा लिया, यानी कि 0.6 इंची। 1 इंची में 3 पॉइंट कम। आपको भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। और उसके बाद इस पर सिलाई चला लेनी है। सिलाई चला लिया मैंने। अब मैं आपको इस पे बटन का काज कैसे बनता है, हुक का काज कैसे बनता है, जो टेलर जो पैंट में जो हुक लगाते हैं वो कैसे लगता है, ये सब कुछ बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखना। सिलाई सीखने से पहले आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है। तो ये हम बटन का काज बना रहे हैं। आप जब भी बटन का काज बनाए तो काज कट करने के बाद एक बार बटन उसमें आर पार करके देख ले कि बटन उसके आर पार हो रहा है या नहीं। उसके बाद आप काज बनाएं।
तो ये मेरा बटन का काज बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बटन लगाऊंगी। तो बटन आपको 4 दोहरी धागे में लगाना है। ये 2 दोहरी है, अब मैं इसको 4 दोहरी करूंगी, यानी कि ये 4 धागे हैं। मैंने बटन लगा लिया है। ये हमारे बटन का काज है और ये बटन है हमारा, ये ऐसे लगता है। अब हम हुक का काज बनाएंगे। ये हमने अपना हुक का काज बना लिया है। अब हम हुक लगाएंगे कि हुक कैसे लगाते हैं। आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही बना लेना है। मैंने आपको पूरा बना के दिखाया है इसलिए।
ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो। हुक, ये हुक नॉर्मली ब्लाउज में लगाए जाते हैं। ये हमारा हुक बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगता है ये। अब हम चिट बटन लगाएंगे। तो चिट बटन का इस्तेमाल बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनके कपड़ों में किया जाता है, और ये बटन दिखते नहीं है बाहर से, लगाने के बाद ये अंदर ही अंदर लगते हैं। चिट बटन कई तरह के होते हैं। ये हाथ से लगाने वाले चिट बटन है। चिट बटन मशीनों से भी लगाए जाते हैं। आपने शर्ट पे देखा होगा मशीन से लगे हुए चिट बटन।
ये ऐसे लगेगा। और ये बाहर से दिखता नहीं है। अब मैं आपको जो टेलर जो पैंट में हुक लगाते हैं वो हुक बताऊंगी कि वो हुक कैसे लगाते हैं। आपने देखा होगा जेंट्स पैंट में बिल्कुल ऐसे ही हुक लगे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो मैंने दोनों हुक लगा लिए हैं। आपने पैंट में देखा होगा ये इस तरीके से लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे।
अब मैं आपको शो बटन बताऊंगी। शो बटन का कुछ काम नहीं होता है, लेकिन वो शो के लिए लगाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए हम उस बटन का इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़े को और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। ये शो बटन है, देखिए ये भी शो बटन है। आपने कई सारे शो बटन देखे होंगे सूट में, सूट की जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उनमें जो गले बने होते हैं तो वहाँ 3-4 शो बटन लगाए जाते हैं ताकि जो कपड़ा है वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगे, इसलिए शो बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये भी लगाना है। देखिए मैंने ये शो बटन लगा लिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है। ये बटन का, ये हुक का, ये चिट बटन, ये हुक और ये शो बटन। तो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है वो ख़त्म होती है। मैं मिलती हूँ आप सबसे अगले हफ्ते। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए